हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। मैं कोई भी जो ड्रग हम लोग इंजेक्ट कराते हैं अपनी बॉडी में तो किस किस रास्ते से कराते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो ड्रग का सोर्स क्या है, हम ड्रग को कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम वही उसी के रूट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूट क्या होता है। जैसे रूट मीन्स होता है रास्ता, जैसे किस रास्ते से हमको जो है ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट कराना है, ये रूट हो गया। ड्रग क्या होता है, ड्रग को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्रग वो होता है जो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए और उस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए जिस केमिकल एजेंट का यूज होता है वही ड्रग होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मींस एंट्री कराना, मींस बॉडी में एंट्री कराना। तो ये तीनों शब्द का वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूट, ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी ड्रग का किस रास्ते से बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे जिससे हमें उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मींस क्या होता है, उस ड्रग का डिजायरेबल या नॉन डिजायरेबल एक्शन मींस चाहे हमें उस ड्रग के एक्शन की जरूरत हो तो उसको भी कहेंगे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर वो कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है तो भी उसको हम जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही कहेंगे। तो किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए हमें जिस जिस रास्ते से ड्रग को देनी होती है वही उसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दो मेनली टू टाइप के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एक लोकल रूट और दूसरा है सिस्टमेटिक रूट, सॉरी सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में क्या होता है, हमें लोकली जब कहीं एक्शन अपना शो कराना होता है, जैसे हमको यहाँ चोट लगी तो हमें यहाँ तुरंत अगर एक्शन शो कराना है तो ये लोकल रूट, मतलब लोकल पार्ट में अगर हमें कहीं पूरी बॉडी में कहीं लोकली कहीं स्पेसिफिक स्थान पे हमें अपना एक्शन शो कराना है तो वो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। जिसमें आ जाता है टॉपिकल। टॉपिकल में क्या होगा, जो पैचेज फॉर्म होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, जो पैचेज फॉर्म में होता है उसको जो हम अपने स्किन पे चिपकाते हैं तो उसमें जो ड्रग होता है वो धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस रिलीज होता है और हमें उस स्थान पे उसका एक्शन शो होता है। तो ये टॉपिकली हो गया। इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होता है, हमें इनहेल करा, मतलब इस इनहेल के माध्यम से जब किसी भी ड्रग को इंजेक्ट कराई जाती है बॉडी में तो ये इनहेलेशन हो गया। इनहेलेशन जो है बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि पहले क्या था, दवाओं के दो ही रूट थे, इतने जो ढेर सारे रूट हम आप लोगों को बता रहे हैं ये सारे नहीं थे, दो ही रूट थे। या तो हम उसको जो है ओरल डोज मतलब मुख के माध्यम से लेते थे या तो इनहेलेशन के माध्यम से लेते थे, दो ही रूट थे। तो जिसमें या तो सिरप होता था या जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन में जड़ी बूटियां पीस करके उसको पिलाते थे, और या तो उसका कोई टेबलेट बना लेते थे, कोई गोली बना लेते थे उसको खाते थे, या तो कोई जड़ी बूटी सुंघा देते थे। जैसे रामायण में आप लोग देखे होंगे कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो उसमें हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी लाई थी तो उसको सुंघाए थे, जो वैद्य जी ने सुनाया था। तो क्या था, ये इनहेलेशन है, मींस ये बहुत पुरानी परंपरा है। इस चीज को देख करके विदेशों के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो अब रेक्टल रूट क्या होता है, रेक्टल रूट क्या होता है, जब कोई एनेस्थेटिक, कोई ऐसा पेशेंट है जो चलने की कंडीशन, मतलब जो बहुत ओल्ड एज के होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनमें जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो रेक्टल रूट से जो है हम ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं। वेजाइनल रूट, वेजाइनल रूट में क्या होगा, वेजाइनल रूट में जो सपोजिटरी होती हैं उसका जो है हमें जब इंजेक्ट कराना होता है तो वेजाइनल रूट से हम देते हैं। और कंजक्टाइवल रूट क्या होता है, कंजक्टाइवल रूट में जब हम आंख में कोई भी दवा डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं तो क्या होगा, हमारे कंजक्टाइवा में ही जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा और तुरंत हमें क्विक एक्शन होगा। क्योंकि अगर हमें आंख में दर्द हो रहा है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे या हम दवा को खाएंगे तब हमें एक्शन होने में लेट होगा। और क्विक एक्शन के लिए ये आई में क्विक एक्शन के लिए हम कंजक्टाइवल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करते हैं। ये क्या है,
इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जो लोकल रूट है, लोकल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो होता है जो लीवर को बाईपास कर दे। जैसे कोई भी ड्रग हम खाते हैं तो जब उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में नहीं होता तो वो बाईपास हो जाता है, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है। तो इस लोकल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब हम जानते हैं सिस्टमिक रूट क्या है। सिस्टमिक रूट में दो तरह के रूट आएंगे, एक पैरेंटरल रूट होगा और एक होगा इंटेरल रूट। पैरेंटरल रूट क्या होगा, इंटेरल रूट क्या होगा? इंटेरल रूट में क्या होगा, जो कुछ हम जैसे सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, टेबलेट हो गया, जो चीज हम ओरली लेते हैं और वो जाकर के उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और जाकर मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर अपना एक्शन शो करता है, तो वो इंटेरल होगा। इंटेस्टाइन में से होते हुए लीवर में जाएगा, लीवर में जो है मेटाबोलाइज होगा और अपना एक्शन शो करेगा। ये हमारा ओरल हो गया। इसमें आते हैं टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, etc। ये सारे जो है हमारे इंटेरल जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती। 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम कोई दवा खाएंगे तो वो जो है मेटाबोलाइज होने में वो कई जीआईटी को क्रॉस करके तब जाकर के वो मेटाबोलाइज होगी लीवर में, तब अपना वो एक्शन शो करेगी। तो कोई दवा हम खाएंगे तो उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी भी दवा का एक्शन शो कराना है तो वो कितना जल्दी अपना एक्शन शो करती है, वो उस दवा की बायोअवेलेबिलिटी होती है ड्रग की। तो जो इंटेरल जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती। अब बात आती है पैरेंटल। पैरेंटल में कौन कौन से आते हैं? पैरेंटल में जो है पहला आता है आईवी, इसको आप सब लोग जानते होंगे, इंट्रावेनस। जब हम किसी को ड्रिप चढ़ाते हैं या इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, इसमें क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग को जो है बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हैं। इस रूट से हम मैक्सिमम, जैसे अगर हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है किसी दवा की तो हमें जो है आईवी रूट देना होगा। आप इमरजेंसी कंडीशन में जब जाएंगे, किसी भी पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट करना होगा तो उसमें आईवी रूट या आईएम रूट, ये दो रूट जो हैं ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये जो हमारे इंटेरियर पार्ट है ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम दवा खाएंगे तो जाकर के वो एब्जॉर्ब होकर मेटाबोलाइज होगा, उसमें काफी समय लग जाएगा और ये क्या होगा, ये उस चीज को क्रॉस कर देता है, मींस ये बाईपास हो जाता है हमारे लीवर को ये बाईपास कर देता है। तो जिस वजह से हमें क्विक एक्शन होता है। तो इंट्रावेनस जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें 100% जो है बायोअवेलेबिलिटी होती है। जितना दवा हम खाते हैं उसका 100% असर हमें इंट्रावेनस में मिलता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में कौन सा आएगा, जो हम 90 डिग्री पे मसल्स में लगाते हैं, 90 डिग्री पे, ये इंट्रामस्कुलर हो गया। रेक्टल और वेजाइनल, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था क्विक एक्शन के लिए, रेक्टल और वेजाइनल जो होता है ये क्विक एक्शन के लिए होता है। ये भी क्रॉस कर देता है ब्लड, मतलब ये जो है लीवर को बाईपास हो जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होता। वो अपना जहां पे उसको एक्शन वेजाइनल में एक्शन शो कराना है तो वेजाइनल रूट देंगे, रेक्टल में एक्शन शो कराना है तो रेक्टल में हम उस ड्रग को देंगे। सबक्यूटेनियस ड्रग कौन से होते हैं? सबक्यूटेनियस ड्रग होते हैं जो है सबक्यूटेनियस लेयर में दी जाती हैं। तो इसमें इंसुलिन और हिपेरिन होती हैं। इंसुलिन और हिपेरिन जो है ये सबक्यूटेनियस होती हैं। इसको 45 डिग्री पे लगाते हैं जिससे हमें एक्शन मिलता है। और इसमें क्या होता है, ये जो है नर्व की जो फाइबर होती है, जहां पे नर्व की फाइबर होती है वहां पे इस तरह का इंजेक्शन लगाते हैं। इनहेलेशन में हमने अभी आपको बताया था ये भी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन इस पे पैरेंटल में भी आता है, क्योंकि ये ब्लड के संपर्क में जाकर के तब अपना, जैसे हम नाक अपने नोज से जो है किसी भी चीज को इनहेल किए, उसके बाद फिर वो जाएगा बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होने के बाद फिर अपना जहां पे उसको एक्शन शो कराना होगा एक्शन अपना शो कराएगा। ट्रांसडर्मल में क्या होता है,
ट्रांसडर्मल में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे इंजेक्शन को देते हैं। जैसे जो हम एसबी टेस्ट करते हैं, जब हमको स्नेक कहीं काटेगा तो स्नेक को काटने के लिए जो है जो टेस्ट होता है एसबी टेस्ट होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि स्नेक काटा है या नहीं काटा है। तो उसमें क्या होगा, ये ट्रांसडर्मल जो है टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि स्नेक ने काटा है और उसका जो है इनके अंदर कोई रिएक्शन है कि नहीं है। तो ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह का जो है हम इंजेक्शन देते हैं। अब नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नेजल रूट में नेबुलाइजर हो गया, जिस जो नेबुलाइजर कोई भी दवा होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जब हम उसको नोज के माध्यम से इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में, तो वो नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब ये चीजें तो हमको पता हो गई कि ये हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन अब इस तरह के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमको जो है टॉपिकल देना है, हमको ओरल देना है, हमको आईवी देना है, हमको आईएम, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस कंडीशन में डिसाइड करेंगे हमें किस पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ रूट, हम रूट का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे कि हमको कौन सा रूट किस पेशेंट को देना है। तो पहला जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। पहले हम देखेंगे कि उस ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। वो ड्रग लिक्विड है, वो ड्रग गैस है, वो ड्रग सॉलिड है, उस ड्रग का पीएच कितना है, उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है। इन सारी चीज को हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा रूट देना है। ठीक, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन मींस हमको कहां पे एक्शन चाहिए, हमको कैसा एक्शन चाहिए, हमको तुरंत एक्शन चाहिए, हमको थोड़ी देर में एक्शन चाहिए, इस चीज को हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम रूट डिसाइड करेंगे। फिर रेट ऑफ एक्सटेंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, हम ये देखेंगे कि उस ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, मींस वो ड्रग कितना जो है हमें डिजायर्ड, अगर हमको जल्दी एक्शन होगा तो जल्दी एक्शन की जरूरत होगी तो हम आईवी जो है क्विक इंट्रावेनस जो है इंजेक्शन जो है देंगे, इंट्रावेनस रूट देंगे। अगर हमको क्विक एक्शन की जरूरत नहीं है तो हम लोग ओरल रूट देंगे। अब बात आती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म क्या है, मींस वो कहां, उस ड्रग को मेटाबोलाइज होना है तो वो कहां मेटाबोलाइज होगी। अगर उसको लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होकर के अपना एक्शन शो कराना है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उस ड्रग का एक्शन कम हो जाएगा। अगर मेटाबोलिज्म नहीं कराना है ड्रग का तो जो है हम उसको इंट्रावेनस या इंट्रामास्कुलर जो है इंजेक्शन देंगे। अब आती है कंडीशन ऑफ पेशेंट। हम इस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रूट किस पेशेंट को देना है। जैसे अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, अगर वो पेशेंट कोई चीज खा नहीं पा रहा है या कुछ खाता है तो वोमिटिंग हो जाती है, या इन सारे कंडीशन को देख करके ही हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा रूट किस पेशेंट को देना है। तब क्योंकि ये सारे जो रूट हैं ये अलग अलग पेशेंट के लिए हैं और अलग अलग कंडीशन के लिए हैं। क्योंकि अब अगर पेशेंट जो है ठीक ठाक कंडीशन में है, चलता फिरता है, तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई डोज दें जिससे उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट ना आए। लेकिन अगर हमें सिचुएशन एंड कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो दवा को खा नहीं पा रहा है या वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो हमको या तो ड्रिप के माध्यम से या जो है रेक्टल वेजाइनल किसी भी माध्यम से हमको उसको जो है रूट, उसको ड्रग जो है इनहेल कराना होगा बॉडी में। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।